23, 25 तारीख को नई अर्जी का महादिव्य दरबार बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर लगेगा। 25 तारीख को पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार के विराम के बाद 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक महाराष्ट्र की पावन धरा जलगांव में पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ बागेश्वर धाम से प्रस्थान करके जलगांव की पावन धरा पर 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान जलगांव पहुंचेंगे। वहां से 30 तारीख को ही कथा विराम करने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान 31 तारीख से लेकर के 3 जनवरी तक 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर ही उपस्थित रहेंगे और प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का जो महादिव्य दरबार है, जब भी धाम पर पूज्य गुरुदेव भगवान रहते हैं, वो दिव्य दरबार 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक धाम पर ही उपस्थित होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान दिव्य दरबार लगाएंगे। नई अर्जी का 4 जनवरी से 6 जनवरी तक 4, 5 और 6 जनवरी को पूज्य गुरुदेव भगवान गुजरात की पावन धरा अहमदाबाद में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम से प्रस्थान करके अहमदाबाद गुजरात में 3 दिवसीय 4, 5 और 6 तारीख को हम सभी अहमदाबाद के जो गुजरात के श्रद्धालु हैं वो वहां कथा श्रवण कर सकते हैं। 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी जलगांव में भी पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे और श्री हनुमंत कथा अहमदाबाद गुजरात में है, वहां भी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार 5 तारीख को वहां भी महादिव्य दरबार लगेगा। जो भी अपने रोग दोष बाधा हेतु उस दिव्य दरबार में बैठना चाहते हैं तो अहमदाबाद में आप पहुंच करके दरबार में भी बैठ सकते हैं। 7, 8 और 9 जनवरी को ऊर्जा संचय समागम, जिसमें लगभग 150 परिवार से 200 परिवार जाते हैं। ये तृतीय ऊर्जा संचय समागम है जो कटनी में होने जा रहा है, जिसमें 150 से 200 परिवार ही इसमें सम्मिलित होंगे। तो उसकी जानकारी आप कार्यालय में प्राप्त कर ले। जिनको भी ऊर्जा संचय समागम में चलना है पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में, तो आप इसमें सूर्य साधना और माइंड डिटॉक्स, जो पूज्य गुरुदेव भगवान पहला ऊर्जा संचय समागम बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर ही पहला रहा, दूसरा ऋषिकेश और तीसरा ये ऊर्जा संचय समागम कटनी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। जो भी पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में चलना चाहते हो वो कार्यालय नंबर 1 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक जो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, वो 11 जनवरी से 15 जनवरी तक पूज्य गुरुदेव भगवान पहली जो यात्रा थी 4 धाम की यात्रा में रामेश्वरम की पहली यात्रा किए पूज्य गुरुदेव भगवान, दूसरी यात्रा बद्रीनाथ, तीसरी यात्रा जगन्नाथपुरी की पूज्य गुरुदेव भगवान अपने 200 परिवार के साथ जगन्नाथपुरी में 5 दिवसीय सत्संग और पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सभी वहां पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण होगा। तो आप सभी जो भी जगन्नाथपुरी के लिए जाना चाहते हैं वो कार्यालय नंबर 1, कार्यालय नंबर 2 पर जाकर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान 17 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक धाम पर ही पूज्य गुरुदेव भगवान उपस्थित रहेंगे। प्रतिदिन महादिव्य दरबार, पेशी का महादिव्य दरबार, त्रिपुरा सरकार का महादिव्य दरबार 17 जनवरी से 25 जनवरी तक धाम पर ही पूज्य गुरुदेव भगवान उपस्थित होकर के दिव्य दरबार भी लगाएंगे नई अर्जी का। इसके बाद 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ लगने जा रहा है पूज्य गुरुदेव भगवान, वहां पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रवास 26 जनवरी से 3 फरवरी तक पूज्य गुरुदेव भगवान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहेंगे, जिसमें 27, 28 और 29 जनवरी को 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का भी हम सभी रसपान करेंगे।
प्रयागराज की पावन धरा पर 27, 28 और 29 जनवरी को वहां भी एक दिवसीय महादिव्य दरबार 28 तारीख को पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे। जो भी प्रयागराज के पास के हैं वो वहां पहुंच करके कथा भी श्रवण कर सकते हैं और दिव्य दरबार में अपने रोग दोष बाधा हेतु बैठ भी सकते हैं। 3 फरवरी के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान के आगामी कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव भगवान धाम पर ही उपस्थित रहेंगे और 26 फरवरी को जो 251 बेटियां बागेश्वर धाम से पूज्य गुरुदेव भगवान उनके पिता बनकर के 251 बेटियों को बागेश्वर धाम से विदा करेंगे, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 26 फरवरी 2025 को 251 बेटियों के पिता बनकर के पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम से उन बेटियों को विदा करेंगे। आगामी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो कार्यालय नंबर 1, कार्यालय नंबर 2 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम।